हियर वी गो। तो इस कोर्स में क्या होने वाला है पता है इसको? शशांक भाई आप बताओ। यही आज इनको सिखाएंगे और बेसिक चीजें से। तो इस कोर्स में भाई मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस कोर्स में क्या होने वाला है। मैंने पूरा कोर्स बताया है 80 से लेकर 100 दिन का, ठीक है। इसमें हम पहले बिल्कुल जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं ना वो कवर करेंगे, क्योंकि मैं जब इंग्लिश सीख रहा था 1.5-2 साल पहले, तब मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे जिसमें उसने बताया था कि कोई ऑक्सफोर्ड कॉर्पस करके एक टेक्स्ट है जिसमें 2 बिलियन वर्ड्स है। तो उसमें जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स निकले और जो भी मतलब जितनी भी बुक्स लिखी है सारी चीज़ें उनमें जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स रहते हैं वो 100 के आसपास है। तो मैंने वो सीख लिया था उस टाइम पे। मेरे को एक वीडियो मिला था, उसमें मैंने वो रट्टा मार लिया था पूरा। मैंने सोचा बढ़िया है, इंग्लिश आ गई मेरे को तो 50%। तो वो वर्ड्स एक्चुअल में बहुत हेल्पफुल है। तो पहले हम वो मोस्ट कॉमन वर्ड्स कवर करेंगे, उसके बाद में मैं बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा, जैसे ग्रामर की जो बेसिक रूल्स है वो। ग्रामर और टेंसेस में नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि मेरे को खुद को नहीं आता टेंसेस समझ में, तो हम उस पर जाएंगे भी नहीं, नॉर्मली सीखेंगे। प्लस उस तो मैं ये बेसिक चीज़ें कवर करूँगा, जैसे इज़ एम आर वॉज वर और ये सारी चीज़ें। उसके बाद में हम जो मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस है और फ्रेजेस है वो सब कवर करेंगे, और इसके साथ साथ में जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन और डिबेट करेंगे दूसरे से, इंग्लिश में बात करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। जैसे आज जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कोर्स तो आप लोगों को समझ में आता जाएगा, ठीक है। ये थी पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं और मैं इसको डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, तो किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। थैंक यू सो नहीं। मच। थैंक यू सो मच। शशांक भाई, यश भाई, नहीं कोई दिक्कत। थैंक यू सो मच भाई। नहीं कोई दिक्कत। धन्यवाद भाई। रिकॉर्डिंग हो रही है और मैं अपने चैनल पे डालूंगा, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं नहीं मैं देख लूंगा ना। ओके, थैंक यू सो मच भाई। मेन चीज़ भाई देखो, मेरे को इंग्लिश बोलना आती है लेकिन आई एम नॉट अ प्रो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब कुछ भी बोलोगे मेरे को सब कुछ ही आता होगा। मेरे को बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो नहीं आती है। तो अगर आपने कुछ पूछा और मेरे को नहीं आया तो हम साथ में सर्च करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूँ या मैं आपको सिखा रहा हूँ, हम साथ में सीखेंगे। तो मतलब साथ में एक्सप्लोर करेंगे चीज़ें। अब मेरे को एक एक करके बताओ। ये प्रिया तो मेरी बहन है, तो मेरे को उसका पता है कि उसको इंग्लिश क्यों सीखना है। शांक भाई, ओम भाई और यश भाई, आप लोग एक एक करके अपने माइक ऑन करके बताओ आप लोगों को इंग्लिश क्यों सीखना है। बेसिकली इंग्लिश मुझे क्यों सीखना है? क्यों सीखना है बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है क्यों नहीं सीखना है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में इंग्लिश सीखना। और मैं तो ट्राई काफी टाइम से कर रहा हूँ, 1.5 साल से। लेकिन बस वही है कि हाँ, ये थोड़ा बहुत चलता है, फिर एक दो दिन हर दिन, फिर बीच में वो जो कंटिन्यूटी रहती है ना वो नहीं हो पाता है। बस वही मिलता है ना, आज तक नहीं सीख पाया और ट्राई कर रहा हूँ। कोई नहीं ब्रो, इस कोर्स का 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ सीख जाओगे। बताता हूँ अभी आगे क्यों। नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा? ओम भाई, आप बताना चाहोगे क्यों आप सीखना चाह रहे हो? मतलब जो मेरा हाँ, मैं ना कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहा हूँ। हम्म। हाँ, और जो मेरा आसपास का माहौल है ना वो सब मतलब है इंग्लिश वाले, तो अच्छा। उतना नहीं है मेरा। और मेरा मन मन भी है बहुत सीखने का, इसलिए तो ना ये देखा था यूट्यूब में आपका। हाँ, हाँ, तो किया ज्वाइन। सही बात है भाई। डन। यश भाई। हाँ। बढ़िया भाई। एक्चुअली यूनिवर्सल लैंग्वेज है, आना चाहिए। हिंदी के अलावा इंग्लिश तो आना ही चाहिए, कहीं भी दूर जाओ तो इम्पोर्टेंट रहता है। और बाकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के लिए सही बात हाँ, है भाई। इतनी नहीं एडवांस लेवल नहीं है, पर ये है कि बेसिक तो आना ही चाहिए, किसी से कॉन्टेक्ट कर पाए। हाँ, ताकि समझ सके, कम से कम बात तो कर सके किसी से। हाँ सिंपल है। अगर हिंदी आती तो एक और आना चाहिए ना। ओके। शशांक भाई, आपको क्यों सीखनी है इंग्लिश? सेम रीज़न? जी सेम इज। ओके। प्रिया पाटनकर, आपको क्यों सीखनी है इंग्लिश? आपको कुछ सीखना चाहिए यार इन लोगों से। मुझे सीखना चाहिए। हाँ, तेरे को सीखना चाहिए। देखो उन्होंने कितने अच्छे अच्छे और जेन्युइन रीज़न बताए कि कम से कम को आसपास हो तो कम से कम बात करनी आनी चाहिए। आसपास का माहौल वैसा है, सब लोग वैसे हैं, तो कम से कम बात करनी आनी चाहिए। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ इतनी है। भाई सही बता रहा हूँ, इससे मैंने पूछा था कि इंग्लिश क्यों सीखना है, तो बोलती मेरे को जॉब करना है। जॉब करना है, ठीक है, बाकी देख कितने अच्छे अच्छे रीज़न थे, वो भी तो देख थोड़ा। मैंने सिर्फ जॉब करना है ये थोड़ी बताया था। मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करना है और सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, और उसके बाद बताया था कि जॉब चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ भाई, देखो रीज़न तो हम सबके पास है और रीज़न जेन्युइन है, क्योंकि जैसे कि मतलब बताया आप ही लोगों ने कि मतलब जॉब करना है, और आसपास सारे लोग ही ऐसे हैं कि जो मतलब इंग्लिश का ही माहौल है हर तरफ। तो हमको समझनी तो आनी चाहिए एटलीस्ट, कम से कम पूरी प्रो नहीं तो कम से कम बात कर सके, समझ सके वो। और बहुत सारी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे यश भाई ने बोला कि भाई फ्यूचर में इंग्लिश अगर नहीं आती है तो मैं क्या बोलूँ, सबको पता ही है।
ठीक है। तो अब भाई एक चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जैसे कि नितेश भाई ने बोला मजबूरी है और एक्चुअल में सीखना ही पड़ेगा आज के टाइम पे, इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है, लेकिन क्यों नहीं सीख पाते हम? क्योंकि मैं बताता हूँ, देखो भाई मैं खुद बिल्कुल ऐसे लेवल से सीख के आया हूँ कि मेरे को पता है सिर्फ, जैसे मेरी बहन है ये प्रिया, इसको इंग्लिश नहीं आती है, मैं भी इसी लेवल पे था, उसको कुछ नहीं आता इंग्लिश का, अभी थोड़ा अभी सीखा है, लेकिन मैं भी वहीं से उठ के आया हूँ। तो मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्यों नहीं सीख पाते हम। जैसे नितेश भाई 1.5 साल से उन्हें बताया कि ट्राई कर रहे हैं, तो हम इसीलिए नहीं सीख पाते क्योंकि हमको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है कि शुरू से करेगा स्टेप बाय स्टेप क्या करें। ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन करेगा एग्जैक्टली, डेली का एक प्रॉपर रूटीन और एक प्रॉपर प्लान नहीं होता हमारे पास, इसीलिए नहीं सीख पाते। ये मैंने डिस्कवर किया था खुद के लिए, जब मैं भी उसी मतलब सीखता हुआ आया हूँ तो मेरे को पता है एग्जैक्टली क्या प्लान होता है सीखने का, वही पूरा प्लान मैंने इस कोर्स में डाल दिया है। और ये कोर्स बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, जैसे नितेश भाई आप 1.5 साल से सीख रहे हो, तो आप मतलब बेसिक पे तो बिल्कुल नहीं होंगे, बेसिक से तो ऊपर ही लेवल पे होंगे आप। तो आपको हो सकता है शुरू में कोर्स थोड़ा सा मतलब लगे कि बहुत धीरे धीरे या बहुत स्लो है या बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये तो, लेकिन मैं ये वीडियो सिर्फ अपन लोग जहाँ पे इनके लिए नहीं बना रहा हूँ, मतलब सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सबके पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो यूट्यूब पे जो भी लोग देखेंगे उनके लिए है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए जो बिल्कुल बेसिक से शुरू करके बहुत आगे तक जा पाएँ, तो उनके लिए भी है। तो आपको शुरू में थोड़ा धीरे लग सकता है लेकिन वी विल ग्रो विथ टाइम, ठीक है। टाइम के साथ साथ डिफ़िकल्टीज बढ़ती जाएगी इस कोर्स में भी, तो बिल्कुल शुरू से शुरू किया है बिगिनर्स के लिए, स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे कोर्स के साथ। तो जैसा कि मैंने बोला कोर्स में शुरू में बिल्कुल बेसिक वर्ड्स हैं, जो मोस्ट कॉमन यूज्ड वर्ड्स होते हैं वो है 100 के आसपास है, जिनसे 50% ऑफ इंग्लिश बनी है, ठीक है। उन वर्ड्स को मैं इधर मीट पे चैट पे लिखूँगा, उसके बाद में एक एक बारीक से हम सबको उन वर्ड्स को लेके एक एक सेंटेंस बनाना है। बहुत सिंपल से वर्ड्स हैं, सबको पता ही है वो। और उससे पहले सबसे ज़रूरी चीज़, आप सब लोगों को एक कॉपी बनाना है। एक कॉपी बना लोगे सब? हाँ बना लूंगी। हाँ बना लेंगे। तो आप लोगों को एक कॉपी बनाना है, ठीक है। उस कॉपी में सारे मतलब मेरे पास एक कॉपी बनी हुई है, ठीक है। इसमें मैंने पूरा कोर्स लिखा हुआ है, पूरे 80 से 100 दिन का है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको लिखना है अपनी कॉपी में। जैसे जैसे अपना कोर्स कंप्लीट होगा, जैसे आज पहली क्लास है, पहली क्लास में मैं जो भी कवर करूँगा इसकी फ़ोटोज़ लेकर मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूँगा। वहाँ से उसको एग्जैक्ट जैसा मैंने लिखा है वैसा ही अपनी कॉपी में आप लिख सकते हो, या जैसा आपको समझ आए सिंपल लैंग्वेज में, उस हिसाब से आप उसको लिख सकते हो। तो बस जैसा मैं फ़ोटोज़ डाल दूंगा, आपको सारे वहाँ पे मिल जाएंगे व्हाट्सअप ग्रुप पे। पहला वर्ड है अपना बिग, आपको इसका हिंदी में मतलब बताना है और एक सेंटेंस बताना है इसका इससे। था ना, नहीं बिग 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 मतलब बड़ा। एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। ओके, एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल। सेकेंड वर्ड है हाई। दीदी तू ले ले सेकेंड वर्ड। सेकेंड वर्ड इज़ हाई, HIGH। हाई मतलब होता है ऊँचा। High in the mountain. क्या? The mountain is very high. हाँ, यानी कि पहाड़ बहुत ऊंचा है। नेक्स्ट वर्ड इज, ओम भाई आप ही ले लो नेक्स्ट। डिफरेंट। English and Hindi is a different language. ओके करेक्ट। डिफरेंट मतलब होता है अलग, तो हिंदी और इंग्लिश अलग लैंग्वेजेस है। नेक्स्ट वर्ड इज स्मॉल। शशांक भाई आपके लिए। Small means छोटा. The cat is a small animal. ओके नाइस। नितेश भाई नेक्स्ट वर्ड आपके लिए लार्ज। The store has large parking. Large मतलब बड़ा. सेंटेंस क्या बोला आपने? The mall has large parking. अच्छा, द मॉल हैज़ लार्ज पार्किंग, मॉल में लार्ज पार्किंग है। नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट। यश भाई आपकी बारी। Next मतलब अगला. I'll do the work in next time. क्या बोला आपने? आई विल डू द वर्क नेक्स्ट टाइम। Yeah. ओके, मैं अगली बार काम करूँगा, ठीक है। अगला वर्ड है अर्ली। I wake up in the early morning. अर्ली मतलब? Early मतलब जल्दी. ठीक है, नाइस। नेक्स्ट वर्ड ओम भाई आपके लिए यंग। He is a very young person. यंग मतलब होता है कि यंग मतलब एक होता है जवान, एक होता है अपने से छोटों के लिए भी यूज़ करने के लिए बोलता है यंग। जैसे कि ही इज़ माई यंगर ब्रदर, मतलब ये मेरे से छोटा, ये मेरा छोटा भाई है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट। नितेश भाई। This lecture is very important. ओके, इम्पॉर्टेंट मीन्स ज़रूरी, और ये लेक्चर बहुत ज़रूरी है। शशांक भाई आपकी बारी। फ्यू। Few means कुछ. After few videos learn English. We are learn English. ओके नाइस। फ्यू मतलब कुछ या थोड़े। आफ्टर उन्होंने बोला कि कुछ वीडियोस के बाद हम इंग्लिश लर्न करेंगे। नेक्स्ट इज यश भाई आपके लिए पब्लिक। Public means जनता. Public is watching today cricket match. नाइस, मतलब जनता क्रिकेट मैच देख रही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बैड। दीदी तेरे लिए। Bad means बुरा. He is very bad person. ओके, बैड मीन बुरा और वो बहुत
गंदा इंसान। नेक्स्ट वर्ड इज सेम। ओम भाई आपके लिए, आपकी आवाज़ नहीं है भाई अगर आपने कुछ बोला है तो। सोच रहा हूँ भैया। अच्छा हाँ सोचो। ये सेम मतलब होता है एक जैसे। नहीं यार, हाँ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्किप कर सकते हो। हाँ पता। I have some t-shirts. आई हैव सेम टी शर्ट। ठीक है, मेरे पास सेम टी शर्ट है। मेरे पास सेम t-shirt है। ओके गॉट इट। नेक्स्ट इज एबल, शशांक भाई। Able means योग्य. हाँ I am able to learn English. ओके, मैं इंग्लिश सीखने के काबिल हूँ। नाइस। नेक्स्ट वर्ड इज़, अब यहाँ पे एक चीज़, अभी जो नेक्स्ट आ रहे हैं ये वर्ड्स है, मतलब वर्ड्स तो नहीं बोल सकते इनको, इनके ये ऐसे हैं कि जैसे इनको ना कई बार ये यूज़लेस हो, जैसे टू का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है लेकिन उसको फिर भी इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं। तो आगे जो भी अब सेंटेंस है सारे आने वाले, इनके मीनिंग बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए वर्ड पे फोकस मत करना, ये व्यूअर्स के लिए, इसके लिए वर्ड्स पे फोकस मत करना, जो सेंटेंसेस है उसको समझने पे फोकस करना। जैसे कि टू, तो टू जा रहा है नितेश भाई पे। I am going to office. एक और बता दो नितेश भाई, ऑफ का, OF ऑफ। I am kind of नितेश भाई ने दो सेंटेंस बताया, एक टू से और एक ऑफ से। जैसे कि उन्होंने बोला कि आई एम गोइंग टू ऑफिस, तो मतलब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो उसमें टू का कोई वो नहीं है लेकिन टू हम फिर भी यूज़ करते हैं। तो इसीलिए वर्ड पे फोकस मत करना, आने वाले जो भी वर्ड्स हैं सेंटेंसेस पे फोकस करना। सेंटेंसेस समझ गए तो वर्ड ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा और बोलने भी लग जाओगे। तो आई एम गोइंग टू ऑफिस, एक हो गया मैं ऑफिस जा रहा हूँ। दूसरा इन्होंने बोला ऑफ, तो ऑफ होता है जैसे, एक इन्हें बोला ऑफ होता है जैसे कि ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब ये मेरा एक दोस्त है। तो अब इसमें भी ऑफ का बस इस तरीके से यूज़ होता है अलग अलग जगह पे सेंटेंसेस में। जैसे कि आई लव द कलर ऑफ स्काई, और अगर इसका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड देखोगे तो ऑफ का मतलब हो जाएगा का। अगर किसी को लिखना है, जो कॉपी अगर बना रहे हो तो उस कॉपी में लिख सकते हो ऑफ का मतलब का, लेकिन इसके वर्ड पे मत फोकस करना, सेंटेंस पे फोकस करना। नेक्स्ट इज इन, यश भाई आपके लिए। इन मतलब अंदर कह सकते हैं। हाँ और I am in my room. आई एम इन माई रूम, हाँ ओके करेक्ट। इन मतलब अंदर, और मे भी हो सकता है इसका मतलब मैं इंडिया में रहता हूँ। आई लिव इन इंडिया, मैं रूम के अंदर हूँ, आई एम इन माई रूम। नेक्स्ट दीदी दे रहा है फॉर, FOR फॉर। This is for you. फॉर का अगर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे मीनिंग देखोगे तो वो होता है के लिए। किसी को अगर लिखना है तो लिख सकते हो, फॉर का मतलब के लिए, दिस इज़ फॉर यू, ये आपके लिए। नेक्स्ट इज ऑन, ओम भाई आपके लिए। द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन का मतलब होता है ऊपर, बोल सकते हैं द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर है। नाइस। एक काम करो फिर एक और बता दो ओम भाई, विथ। आई एम विथ माई फ्रेंड। ओके, विथ का मतलब होता है साथ, मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, आई एम विथ माई फ्रेंड। नाइस। नेक्स्ट शशांक भाई आपके लिए, एट। I wake up at 5 o'clock. नेक्स्ट एक और बता दो आप ही, बाय, BY। I am learn English by you. मतलब by means द्वारा. हाँ एग्जैक्टली, बाय मीन द्वारा, मैं आपके द्वारा इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश बाय यू, जो आपने बताया। एट को भी हम मतलब अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे आई एम सिटिंग एट द डेस्क, मैं डेस्क के ऊपर बैठा हूँ, तो उसको ऊपर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एट को। प्लस एक जो आपने बताया आई वोक अप एट, तो मैं इतने बजे उठा, उसके लिए भी। नेक्स्ट नितेश भाई आपके लिए, फ्रॉम। I came from a small village. अच्छा, आई एम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, ओके। एक बता दो, अप। Could you pick up your pen or book? फ्रॉम यूज़ होता है कि जैसे मान लो कोई आपसे पूछ रहा है कि मैं कहाँ, आप कहाँ से हो, तो आप बोलोगे आई एम फ्रॉम इंदौर, मैं यहाँ से हूँ। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप बोलोगे मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम इंदौर, मतलब मैं इंदौर से दिल्ली जा रहा हूँ। इस तरीके से होता है यूज़ फ्रॉम। नेक्स्ट इज़ अप, तो एक होता है गेट अप, उठो। एक उन्हें बताया कि कुड यू पिक अप। नेक्स्ट सेंटेंस इज यश भाई आपके लिए, अबाउट। I am interested. I am interested about English language. ओके, तो यश भाई ने बोला आई एम इंटरेस्टेड अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में इंटरेस्टेड है। अबाउट अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग देखेंगे तो होगा कि बारे में। जैसे कि अगर किसी कोई आपसे पूछ रहा है कि कैसे हो, तो आप बोलोगे हाउ आर यू। नहीं, कैसा, कोई आपसे पूछ रहा है हाउ आर यू, आप बोलोगे आई एम फाइन, तो उससे वापस पूछोगे आप बताओ आपके बारे में, या आप बताओ आप कैसे हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं व्हाट अबाउट यू, यानी कि आप बताओ आप कैसे हो। और एक उन्हें बता ही दिया कि आई एम इंटरेस्टेड अबाउट इंग्लिश, तो आई एम इंटरेस्टेड अबाउट म्यूज़िक, ऐसी कुछ भी चीज़ें बोल सकते हैं। नेक्स्ट दीदी वापस तेरे पे, इनटू। इनटू का मतलब शायद अंदर होता है। करेक्ट, द वाटर इज इनटू द ग्लास। ग्लास के अंदर पानी है। नाइस। एक हो सकता है कि
इनटू को एक अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते, जैसे कि वो एक फ्रेज हो जाएगा तो उसको अभी अपन कवर नहीं करते। वो होता है कि आई एम इनटू म्यूज़िक, यानी कि मेरे को म्यूज़िक पसंद है। एक हुआ कि जैसे कि मैं रूम के अंदर गया, आई वॉकड इनटू द रूम, तो वो इनटू को ऐसे भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ओवर, ओम भाई। He jumped over the fence. ओवर को भी हम ऊपर के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ही जम्प्ड ओवर द बेंच, मतलब वो बेंच के ऊपर कूदा। नाइस। नेक्स्ट इज शशांक भाई, आपके लिए ओवर, सॉरी आपके लिए आफ्टर। आफ्टर मीन्स बाद में। आई एम गोइंग आफ्टर पार्क, द पार्क इज क्लोज्ड। ओके, तो आफ्टर का जैसा मीनिंग बताया शशांक भाई ने कि बाद में, तो ऐसा टीवी में भी लिखा था मूवीज़ में कि आफ्टर 10 ईयर्स, यानी 10 साल बाद। और आई विल कॉल यू आफ्टर सम टाइम, आई विल कॉल यू आफ्टर डिनर, तो ऐसा आफ्टर का मतलब होता है बाद में। नेक्स्ट शशांक भाई आप ही बता दो, क्योंकि अभी ना बहुत सिंपल आ रहे हैं, जैसे कि एक द है, द का कोई अपने आप में मीनिंग नहीं है, लेकिन उसको फेमस चीज़ों के आगे लगाते हैं, यूज़ करते हैं। तो द से द कोई भी एक सेंटेंस बता दो आप तो बस। एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल। ओके नाइस। एंड एंड यू एंड मी गोइंग टू विजिट ताजमहल। ओके, तो एंड का मतलब होता है और। और तो शशांक भाई ने बोला कि यू एंड मी गोइंग टू ताजमहल, मतलब आप और मैं ताजमहल जा रहे हैं, चलते हैं। नेक्स्ट इज ए, अ चिल्ड्रन वाज प्लेइंग। इसका करेक्ट होगा अ चाइल्ड वॉज प्लेइंग, क्योंकि एक ही बच्चा है। ए का भी अपने आप में कोई ए का यूज़ होता है एक के लिए, सिंगुलर के लिए। नेक्स्ट इज नितेश भाई आपके लिए दैट। नाइस नाइस। तो दैट मतलब होता है वो, जैसे वो या वो हाँ वही वह वो, एक ही बात है। वो कार अच्छी है। हाँ एक और बता दो आप, आए। आई एम ऑन द मेट्रो। नाइस, मतलब मैं मेट्रो में हूँ। यश भाई आपके लिए है नेक्स्ट इट, IT इट। It was a good time to speak you. इट वॉज अ गुड टाइम, उसकी आपसे बात करके अच्छा लगा, ठीक है। इट हम किसी भी चीज़ के लिए बोलते हैं, जैसे कि दिस पेन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दिख रहा है क्या किसी को? अगर मेरे हाथ में नहीं है, अगर मेरे हाथ में है ये पेन, तो मैं बोल रहा हूँ दिस पेन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर ये कहीं पर रखा हुआ है या कोई चीज़ रखी हुई है, तो मैं बोलूँगा इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे ये चीज़ें साथ में, मतलब टाइम के साथ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, तो इट ऐसा यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ नॉट, दीदी तेरे लिए नॉट। मतलब नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। नॉट मतलब नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ओम भाई आपके लिए ही, HE ही। He is my friend. ही यूज़ होता है लड़कों के लिए, शी यूज़ होता है लड़कियों के लिए। तो ओम भाई ने बोला ही इज़ माई फ्रेंड, मतलब वो मेरा दोस्त है। आपको ओम भाई एक वर्ड और, यू। You are smart. तो यू मतलब होता है तुम, ओबियसली, तो यू आर स्मार्ट, मतलब तुम स्मार्ट। नाइस। नेक्स्ट वर्ड शशांक भाई आपके लिए एज, एज। एस मीन जैसा, ओके एस योर विश, जैसी आपकी इच्छा हो। नाइस। एक और ले लो आप फिर, दिस, THIS। दिस मतलब या, दिस इज द कार। यानी ये कार है। नाइस। नितेश भाई आपके लिए बट, BUT बट। I want to join library, but my routine is too busy. नितेश भाई का सेंटेंस था बट मतलब होता है पर। तो उनने बोला कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन द लाइब्रेरी, मतलब मेरे को लाइब्रेरी ज्वाइन करना है, लेकिन बट माई शेड्यूल इज़ वेरी बिजी, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है। यश भाई आपके HIS, His car was black in color. हिज यूज़ होता है लड़कों के ही लिए, और एक और होता है हर यूज़ होता है लड़कियों के लिए। तो हिज कार वॉज ब्लैक इन कलर, यश भाई ने बताया। तो इसका मतलब होता है कि उसकी कार ब्लैक कलर की है, हिज कार इज़ ब्लैक इन कलर। नेक्स्ट वर्ड इज़ दीदी तेरे लिए दे, THEY दे। ये मतलब दे आर वेरी ऑनेस्ट। दे आर वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। डे का मतलब होता है, जैसे इसने बताया वे, मतलब कि वो लोग, वो वे, जब एक से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे तब हम दे यूज़ करते हैं। तो उसने बोला दे आर वेरी ऑनेस्ट, मतलब वो लोग बहुत ऑनेस्ट है, ईमानदार। ओम भाई आपके लिए हर। He is helping her mom. He is helping her mom. ओके, ही इज़ हेल्पिंग हर मोर। नाइस। और एक और आप ले लो, शी, SHE। She is my sister. शी इज़ माई सिस्टर, ओके। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था, शी और हर दोनों लड़कियों के लिए होता है। शी जैसे उन्होंने बताया शी इज़ माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। और हर यूज़ होता है हर भी यूज़ होता है लड़कियों के लिए, जैसे उन्होंने बताया हर से सेंटेंस की। He is helping her mom. हाँ, ही इज़ हेल्पिंग हर मोर, मतलब वो उसकी ज़्यादा मदद कर रहा है। पर मैं तो नहीं कर रहा हूँ। शशांक भाई आपके लिए और मीन्स या, डू यू प्रेफर टी और कॉफ़ी? और मतलब जैसा उन्होंने बताया, या आप कॉफ़ी पसंद करोगे, या आप कॉफ़ी लेना चाहोगे, या चाय। और आप एक और ले लो, AN।
An apple is a fruit. नेक्स्ट वर्ड भी आप ही ले लो यार शशांक भाई, क्या एम वाई माई। My means मेरा. ओके, My name is शशांक. माई मीन्स मेरा, माई नेम इज शशांक, जैसा हमने बोला। नितेश भाई आप ले लो विल और वन। I will join the class. ओके, और एक है आपका वन, नेक्स्ट इज वन। उनको दो वर्ड दिए अपन ने, एक वन और एक विल। विल का उन्होंने बताया कि आई विल जॉइन दी क्लासेस। तो विल यूज़ होता है फ्यूचर के लिए, कोई काम जो अपन ने अभी नहीं करा है पर फ्यूचर में हम करेंगे, बाद में करेंगे। तो मतलब आई विल जॉइन द क्लास मतलब मैं क्लास ज्वाइन करूँगा बाद में। अरे ठीक है, और एक था उनका वन, तो वन यानी कि एक, आई हैव वन पेन। नेक्स्ट इज यश भाई आपके लिए ऑल। All मतलब सभी in the draw. All of pen is mine. इन द ड्रॉ ऑल ऑफ पेन आर माइन, ऐसा बोल रहे हो आप? In the draw all is my pen. आपके कहने का ये मतलब था ना कि ड्रॉज में सारे पेन मेरे हैं। हाँ ओके नाइस। तो ऑल मतलब सारे, जाहिर सी बात है, ऑल द बेस्ट, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर। शशांक भाई आपके लिए वुड। Would means चाहेंगे या चाहना, जैसे कि would you please sit here. वुड यू प्लीज सिट हियर, क्या आप यहाँ पर बैठना चाहेंगे या क्या आप यहाँ पर बैठेंगे। नाइस। नेक्स्ट दीदी तेरे लिए देयर, THERE वाला, नहीं THEIR वाला, इसके ओम भाई आपके लिए देयर, THERE वाला। THERE वाला। हाँ There are many animals. ओके। अब सुन देवी, देयर और देयर में फ़र्क। देयर मतलब जैसे ओम भाई ने बताया देयर आर मैनी एनिमल्स, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे जानवर। और जब किसी के बारे में बात करते हैं कुछ मतलब या कुछ लोगों के बारे में, तो फिर THEIR वाला लगता है। जैसे कि मान ले कोई एक परिवार है, अब वो परिवार अपने कुत्ते को बहुत प्यार करता है, तो दे लव देयर डॉग, वो अपने कुत्ते को प्यार करते हैं, दे लव देयर डॉग। तो वहाँ पे आएगा THEIR, और देयर वाले में आएगा कि देयर इज़ अ कैट। क्लियर है? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें याद करने की नहीं है। इनके जितने सेंटेंसेस इनके साथ अपन आगे देखते आएंगे, आगे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। तो जब आगे की क्लासेस में हम सारे सेंटेंसेस कवर करेंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं, इनको याद करने की कोशिश मत करना, याद नहीं होंगे, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी चीज़ें। तो हमारे ख़त्म तो हो चुके हैं। अरे एक और ज़रूरी चीज़ भाई, ओम भाई, शशांक भाई, नितेश भाई और यश भाई, मैं वीडियो ऐसा नहीं करोगे वीडियो देखे कि भाई वीडियो हटा दो, क्योंकि यार वीडियो फिर यूट्यूब पर डल जाएगी, उसके बाद तो फिर नहीं आएगी, और मैं नहीं चाहता कि हटाओ यार। तो कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके नहीं, कोई नहीं। ओके। यश भाई, नितेश भाई, नहीं नहीं भाई। दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू सो मच भाई। और भी नहीं है क्या इधर? नहीं, क्यों? अरे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसे स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब आप सबको पता है ना कि कोर्स में क्या होने वाला है? कोई आइडिया, मतलब जो वीडियो देगा उससे? आई थिंक कुछ भी नहीं होने वाला है। देखो तो पहले बाहर कर दूंगा मैडम।